जय श्री राम दोस्तों। आज इस पाठ को सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और स्वर्ग का वास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, मास की जय। 11वां अध्याय। तदनंतर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराजा, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे विध विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। सुतदेव बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुर में नृप का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ है। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देख, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं बापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से पवन कर रहे हैं, कई सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। वे बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलती है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठ कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, गुरु जी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनो। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ जो कोई बैसाख धर्मों को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से बैसाखोक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान की में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और बैसाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देते देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ भी काम नहीं रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई ही नहीं देता है। खोटे कर्म करने वाले माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते हैं और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है। तब धर्मराज बोले, हे नारद,
आजकल पृथ्वी पर राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास में धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिससे भय से वहां की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करने लगे। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया और सब ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वयं हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा पिशाच कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ा पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना को सजा नगर के बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने तीनों बाणों से यमराज को धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र को निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर रहे हैं। नदी, सरोवर मूर्तिमान विराजमान हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठ, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपूर्व, प्राकृतिक, विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज कर कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था, जिसके वस्त्र फटे रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आ गया। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबको वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुसकेतु, जो सबके पिता है, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कहे, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुसकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा।